बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात दुरूद पाक पढ़ लें। दुश्मन भी होगा तो दुश्मनी छोड़ के आपके ताबे हो जाता है, दीवाना होकर आपके आगे पीछे घूमता रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, अल्लाह समद का ये छोटा सा अमल बस चंद मिनट निकाल कर पढ़ लेना है। बहुत आसान है। तस्वीर देखते हुए अमल किया जाए तो और भी अच्छा है, बिना तस्वीर के पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। कई बहन भाई शिकायत करते हैं कि सामने वाला बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानता या मानती। एक बहन ने बताया कि भाई शादी के बारे में उससे अपने घर वालों से बात करने को कहा तो कहता है कि किस्मत में होगी तो हो जाएगी, मैं टेंशन नहीं लेता। भाई वो मेरी एक सुनने को राजी नहीं। जब मर्जी आई तो बात की, वरना कई कई दिन हो जाते हैं, मुझे चैन और सुकून नहीं मिलता। तो ऐसे ही हालत में आपके लिए आज का ये छोटा सा अमल बता रहा हूँ। फायदा होने तक इसे रोजाना रात के वक्त में आप कर लिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। हजरत सैयद अहमद सईद रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ अल्लाह समद का यह बड़ा ही मुजरब अमल है। तादाद के ऊपर ही पूरे अमलियात का दारोमदार होता है। किसी आमिल ने कोई तादाद बताई है तो उस तादाद में वही मकसद हासिल होगा। इसी तरह से यहाँ आपको अल्लाह समद की भी तादाद बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि अपने शौहर बीवी के लिए ही अमल किया जाए। कोई भी जालिम हाकिम या सख्त दिल इंसान जो दुश्मन बना बैठा है उसे अपने फेवर में करना हो, वो आपको कोई नुकसान न पहुंचाए, आपका होकर जिंदगी गुजारे, आपके रास्ते का कांटा न बने, या फिर कि आपका दीवाना हो जाए। जो आप पर वो अभी हावी रहता है, आप उसे खोने से डरते हैं। ये डर अब उसे अपने दिल में आपको खोने से लगेगा। अल्लाह के करम से अभी 10 अप्रैल को एक प्यारी बहन की शादी होने वाली है। आप सब लोग अल्लाह से दुआ कीजिएगा साथ खैरियत के हो जाए। अमल के लिए तस्वीर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अमल शुरू करेंगे तो सामने वाले के बारे में ये सोचें, और जब सामने वाले के लिए कोई अमल आप शुरू करते हैं तो उससे आगे होकर कांटेक्ट करने से बचें। यह परहेज बहुत लाजमी है। उसकी जो गलतफहमी है कि यह खुद ही अपने आप मेरे पास आ जाएगा या आ जाएगी, इतना आपने खुद को उसके सामने गिरा लिया कि उसने आपकी इज्जत करना ही छोड़ दिया। ये जो नो कांटेक्ट थ्योरी है ये बहुत कारगुजार है। सामने वाले से राब्ता खत्म करके रहो और इधर से साइलेंटली अमल करते रहो तो बहुत कमाल का असर देखने को मिलता है। वो खुद ही आपके पास आएगा। अमल करते रहोगे और उसके आगे गिड़गिड़ाते रहोगे तो मामला खराब हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह 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 3 बार पढ़ें। ये वाली इस्तगफार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 11 दफ़ा आपको पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि व बारिक वसल्लम दुरूद पाक 11 दफ़ा पढ़कर अमल को आप शुरू करें। उसके बाद फिर ये पढ़ना है या बदिअल अजाइबी बिल खैर या बदिओ अल्लाहु समद, या बदिअल अजाइबी बिल खैर या बदिओ अल्लाहु समद। ये 2 बार मैंने आपके लिए पढ़कर बताया है। आपको ठीक ऐसे ही 3 तस्बीह पढ़नी है, यानी 300 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 41 टाइम्स यानी 41 दफ़ा पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ने का यह आसान तरीका है ताकि आपकी पढ़ाई में तादाद में कोई कमी बेशी ना हो, इसलिए मैंने आपको तरीका बताया है। कुल 341 यानी 341 मरतबा आपको ये पढ़ना है। उस इंसान की सख्त दिली, उसके बेरुखे लहजे और रवैये के बारे में सोचते हुए पढ़ें। चाहे तो तस्वीर को बीच में देख सकते हैं। फिर एक बार सामने वाले का हम नाम लेंगे, उसके बाद खुद का नाम लेंगे। इस तरह से 3 बार उसका और खुद का नाम लेना है। मिसाल के तौर पर शाहीना अरबाज, शाहीना अरबाज, शाहीना अरबाज। इस तरह से जो भी नाम है वो आप ले लेंगे। उसके बाद 60 टाइम्स यानी 60 दफ़ा या वदूदू या वदूदू या वदूदू इस तरह से आपको पढ़ना है। और आखिर में फिर से दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ेंगे। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।